आपको सिलाई नहीं आती तब भी इस वन पीस को आप बड़े आसानी से बना सकते हो। दिखने में काफी स्टाइलिश है, पहनने में कंफर्टेबल है, बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई यानी पन्ना 60 इंच का है। अगर आपके कपड़े का पन्ना 42 इंच का है जो नॉर्मल रहता है, तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लेना है। ठीक, अब देखिए ये किनारे मैंने मिला के रखी है, मतलब मैंने इसको चौड़ाई में पन्ने की साइड से फोल्ड किया है। जैसे आप देख सकते हो, ये फोल्ड करने के बाद 30 इंच है इसका पन्ना, और लंबाई ये 45 इंच यानी 1.25 मीटर की है। अब मैंने पहले इसको चौड़ाई में फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड भी मेरा चौड़ाई में ही आएगा, यानी कि पूरा कपड़ा चौड़ाई में फोल्ड हो गया है। शोल्डर का नाप कैसे लेना है यहाँ पर दिखाया है। मेरा शोल्डर का नाप आया है बॉडी के ऊपर 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच, तो मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर शोल्डर को ड्रॉप करेंगे। जैसे 28 से 32 इंच आपका चेस्ट साइज है तो आधा इंच ड्रॉप करें, और उसके आगे आप सभी साइजेस में 0.25 इंच ड्रॉप करें। तो मैंने 0.25 इंच नीचे मार्किंग किया। उसके बाद गले की चौड़ाई आप अपने मर्जी अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हो। मैंने 3 इंच रखी है। पीछे का गला आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हो सभी साइजेस में। उसके बाद आता है आगे का गला। आगे का गला 28 से 32 इंच चेस्ट साइज तक 3.5 इंच रखें, 34 से 38 तक 4 इंच रखें, उसके आगे 4.5 इंच रखें। अब यहाँ पर बस गोलाई दे देंगे। दोनों गले मैंने बना दिए हैं। अब जो हमने शोल्डर स्लोप का मार्किंग किया था, वो पॉइंट और गले का पॉइंट पकड़ते हुए आपको तिरछी लाइन बनानी है। पर हमारे शोल्डर का मार्किंग आया था, उसके आगे हम स्लीव्स का मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स जो है इसी में अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर 28 से 36 इंच चेस्ट साइज तक आप 4 से 4.5 इंच लंबी स्लीव्स रखो, और उसके आगे अगर चेस्ट साइज है 38 इंच या उससे आगे तो 5 से 6 इंच रखो। तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का मार्किंग किया है। वहीं पर मैंने एक सीधी लाइन बना दी। अब देखिए, आपने शोल्डर का नाप कितना लिया था? मैंने लिया था 7.25 इंच। तो यहां से यहां, मतलब इस पॉइंट से नीचे तक 7.25 प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड करेंगे, और 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। मतलब आपका जितना भी शोल्डर का आया है उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसके नीचे कमर की लंबाई का मार्क करना है। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो 7 इंच पर करो, और अगर आपकी हाइट है तो आप 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर सकते हो। मैंने 8 इंच पर किया है। अब यहाँ पर हमें सीधी इस तरह से पट्टी रखनी है, और यहाँ पर सभी साइजेस में आपको 2 इंच बस अंदर की तरफ जाना है। अब ये पॉइंट ऊपर के पॉइंट को इस तरह से जोड़ दीजिएगा। शेप मैंने जैसा दिया है आपको भी सेम वैसा ही शेप देना है। ठीक, अब देखिए इस तरह से शेप देने के बाद कमर का मार्किंग और नीचे का ये वाला पॉइंट यानी कोने तक टेप को रखेंगे, घेरे का मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलाइन कुर्ती की तरह हमने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर लेके यहाँ पर गोलाई देनी है ताकि कोने ना उतरे, और बस इसका कटिंग कर देना है। लगभग 2 से 3 मिनट में इसका कटिंग हो जाता है, केवल और केवल शोल्डर की मेजरमेंट से। अब ये कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर जो कपड़ा बचता है वो जब हम स्लीव्स में पट्टियां लगाएंगे उसमें काम आएगा। अब देखिए कटिंग हमारा हो चुका है। अब हम पीछे का गला कटिंग करेंगे, और आगे का गला कटिंग करने के लिए हमें पीछे के पार्ट को अलग करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको खोल दिया। पर मैंने बी लिख दिया है, मतलब ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा। साइड में रखेंगे इसको। फिर से इस पैटर्न को सही से रखना है, और यहाँ पर गले का कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट का गला होगा, और ये हमारा फ्रंट पैटर्न रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया। तो फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। मैं आपको एक बार खोलकर दिखाती हूँ। तो इसमें अटैच स्लीव्स रहते हैं, आप देख सकते हो। बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब इसको रखेंगे साइड में, और यहाँ पर हम पहले बैक पैटर्न में एक स्लिट बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसके तीनों साइड फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर बैक का गला हमने ज्यादा नीचे नहीं लिया है, 1.5 इंच तक लिया है, इसलिए बैक में एक छोटी सी स्लिट बनाएंगे। तो आप देख सकते हो, इसको मैंने बीच में फोल्ड करके एक लाइन बना दी, और यहाँ पर वी शेप बनाएंगे। अगर आपको बैक साइड में कोई स्लिट नहीं बनानी है, बटन नहीं लगाना है, तो आप पीछे का गला 3.5 इंच या 4 इंच रख सकते हो। अब देखिए इस पैच को मैंने बैक पैटर्न के ऊपर रखा है, और यहाँ पर
वी शेप जैसा हमने ड्रॉ किया था पैच के ऊपर वैसे ही सिलाई लगाई है। सिलाई डबल लगा दीजिएगा। डबल सिलाई लगाने के बाद इसके बीचों बीच मैंने कट दिया है पूरा नीचे तक, बस सिलाई न कट हो जाए। अब इसको हम पलट देंगे तो हमारी स्लिट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ये जो स्लिट है ये बैक पैटर्न में बनी है और यहाँ पर हम एक लूप और बटन बाद में लगा देंगे। स्लिट बनने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बस इसके मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ और ये बैक स्लिट हमारी रेडी हो जाएगी। तो चलिए बैक का तो ये स्लिट का हमारा रेडी हो चुका है। पैटर्न की स्लिट तैयार है। इसके ऊपर हम फ्रंट पैटर्न रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और अब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए शोल्डर की तरफ सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगने के बाद अब हमें यहाँ पर गले में बाय स्ट्रिप लगानी है। बाय स्ट्रिप कैसे बनती है यहाँ कॉर्नर में मैंने दिखाया है। कपड़े के ऊपर तिरछी पट्टियां काटकर जोड़ कर लेनी है, इसको कहते हैं बाय स्ट्रिप। तो ये बाय स्ट्रिप हम गले के ऊपर लगाएंगे। लगाते टाइम जहां पर हमने बैक की स्लिट बनाई है वहां से शुरुआत की है और स्ट्रिप को मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ छोड़कर लगाना शुरू किया है। मतलब स्लिट के थोड़ा सा आगे रखना है आधा इंच पट्टी और फिर शुरुआत करनी है। और जब हम खत्म करते हैं तब भी मैंने आधा इंच पट्टी एक्स्ट्रा काटी है। अब इसको उल्टी साइड में लेंगे। पट्टी तो हमने सीधी साइड से जोड़ी, फिर उल्टी साइड में लेकर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर से भी फोल्ड करते हुए इसको और एक बार फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैं लूप लगाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लूप बनाया है। इसको फोल्ड करेंगे। लगभग 1.5 से 2 इंच लंबाई ये लूप है। इसको फोल्ड करके मैंने अंदर की तरफ डाला है, पट्टी के नीचे दबाया है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से लूप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप पहले पट्टी को पूरी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाए, उसके बाद ऊपर से लूप लगा सकते हो या फिर आप हुक और आई भी बना सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यह बाय स्ट्रिप होने के कारण ये बहुत ही आसानी से इस तरह से फोल्ड होके गले का फिनिशिंग बहुत सुंदर आता है। अब लास्ट में भी हम आगे की एक्स्ट्रा की पट्टी अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो गले का भी फिनिशिंग हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और लंबाई में आपके जितनी स्लीव्स है उतनी रखनी है। जैसे आप देख सकते हो मैंने उल्टी साइड में इन पट्टियों को रखा है और यहां से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको फोल्ड करना है और फिर रखना है यहाँ पर उल्टी साइड पर और सिलाई लगानी है। तो ये पट्टियां मैंने कहां से काटी है मैंने आपको बताया था, जो साइड में कपड़ा बचा था वहीं से मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टियां काटी थी। तो उल्टी साइड में मैंने इसको सिलाई लगा दी है पट्टी को। अब हम इसको पलट कर सीधी साइड में लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप दूसरे रंग की पट्टी भी लगा सकते हो या फिर आप लेस भी अटैच कर सकते हो। ऊपर की तरफ सिलाई लगने के बाद मैं नीचे के किनारे से भी सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से इसका लुक आएगा। तो दोनों तरफ हमने पट्टियां लगा दी है स्लीव्स की तरफ। अब देखिए ये कमर का मार्किंग है जो हमने कटिंग करते टाइम लगाया था। तो शोल्डर की तरफ से आप देखिए ये कितने इंच पर है और उतना ही अंतर हमें इस साइड में भी रखना है, क्योंकि जिस साइड में हमने मार्किंग किया था उस साइड में तो कमर का मार्किंग है लेकिन दूसरी साइड में नहीं होता, इसीलिए दोनों तरफ कमर का मार्किंग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इलास्टिक अटैच करना है। अब मैंने लिया है इलास्टिक जो आधा इंच चौड़ा है। तो ये 2 टुकड़े मैंने करके लिए हैं। तो ये पूरा इलास्टिक मैंने कितना लिया है, जितनी भी आपकी कमर की गोलाई है उसमें से बस 3 इंच कम करके इलास्टिक रखना है। तो मेरी कमर की गोलाई 30 इंच थी तो उसमें से 3 इंच कम करके मैंने 27 इंच का ये पूरा इलास्टिक लिया था और उसके 2 भाग किए हैं, फ्रंट में और एक बैक में लगेगा। अब दोनों को हमें अटैच करना है। अटैच कैसे करेंगे, तो जो भी आपका कमर का हिस्सा है उसका एक सेंटर पॉइंट निकाले, फिर इलास्टिक को भी बीच में फोल्ड करे, उसका भी एक सेंटर पॉइंट निकाले। अब ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसी सेंटर पॉइंट के ऊपर रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ इलास्टिक की जो चिन्हटें हैं वो सेम आएगी। अब जैसे वीडियो में दिखाया है बस वैसे आपको सिलाई लगानी है। पहले मैं इलास्टिक के नीचे के किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। इलास्टिक को खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, पिन को मैंने निकाल दिया। सेम पैटर्न, इलास्टिक को खींचना है, सिलाई लगानी है। ऐसा आपको दूसरे किनारे तक करना है। अब देखिए नीचे के किनारे की सिलाई लग चुकी, अब ऊपर के किनारे की सिलाई। तो इसको भी इलास्टिक को पूरी तरह से खींच कर लेना है, सिलाई लगानी है।
दोनों तरफ सिलाई लगने के बाद आपका इलास्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये देखिए, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इलास्टिक अटैच किया है, सेम तरीके से मैंने फ्रंट में भी इलास्टिक अटैच किया है। दोनों साइड में हमारा इलास्टिक अटैच हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए इसको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पर मैं पहले पिंच लगा कर लूंगी ताकि मुझे सिलाई लगाना आसान हो जाए। तो दोनों तरफ मैंने पिंच लगाकर ले लिए हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट मशीन के ऊपर सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है ऊपर से नीचे तक, सेम इस साइड में भी। तो जो हमने कटिंग किया था वो सिलाई मार्जिन के साथ किया था, तो बस आधा इंच का ही मार्जिन पकड़ना है, उससे ज्यादा नहीं। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सेम तरीके से हमें इस साइड में भी सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब बॉटम में आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो या फिर इसको इस तरह से आधा आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बॉटम में सिलाई लगा दी है। तो जो हमने लूप लगाया था उसके आगे मैंने बटन लगा दिया है। यहाँ पर आप हुक और आई भी बना सकते हो। पीस हमारा रेडी है, बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लगता है। वन पीस तो मैंने 60 इंच पन्ने के कपड़े में बनाया, लेकिन अगर आपका पन्ना 42 इंचेस का है तो उसमें कैसा फोल्ड होगा देखो। तो पहले आपको इसको लंबाई में फोल्ड करना है, उसके बाद आपको इसे चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो टोटल आपका कपड़ा होगा 2.25 मीटर, जबकि आप लेंथ रखना चाहते हो 40 टू 42 इंच के बीच में, तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। तो पहले आपको चौड़ाई में फोल्ड करना है, फिर लंबाई में, और फिर उसके बाद इस तरह से सारे नाप डालेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। बस घेर जो है आप चाहो तो इतना ही रख सकते हो या फिर जितनी आपकी चौड़ाई है उतना आप घेर रख सकते हो, यही डिफरेंस होगा। तो इस वन पीस को आप जरूर ट्राई करें। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।